Hello बच्चों, let's read out the question. Question says the threshold frequency for a certain metal is V naught when a certain radiation of frequency to nu naught, okay, this is nu naught and this is 2 nu naught, is incident on this metal surface. The maximum velocity of photoelectrons emitted is 2 into 10 to the power 6 meter per second. If a radiation of frequency 3 nu naught is incident on the same material surface, the maximum velocity of electrons emitted in meter per second is. So यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में सिंपली बोला जा रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन मेटल के लिए न्यू नॉट की इक्वल है। ठीक है, सो बेसिकली इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, न्यू नॉट। जब ये सर्टेन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी टू न्यू नॉट हो जाती है, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाते हैं और उसके लिए स्पीड हमें दे रखा है v इज इक्वल्स टू 2 into 10 to the power 6 meters per second की इक्वल। अब यदि हम रेडिएशन फ्रीक्वेंसी 3 न्यू नॉट कर दें सेम मटेरियल के लिए, तो हम बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिससे वो इमिट हो जाएंगे वो क्या होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो हम आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे which can be stated that k h nu is equals to h nu naught plus में ke max, जहां पर h प्लैंक कांस्टेंट, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो यहाँ से हम वन बाय वन केस को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम केस फर्स्ट को जस्टिफाई करेंगे। सो केस फर्स्ट में क्या हो रहा था, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है 2 न्यू नॉट की इक्वल है और उस टाइम पर जो वेलोसिटी है हम उसको v1 मान लेंगे, जो कि हमें दे रखा है 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड की इक्वल। सो इसके लिए यदि हम आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करें, सो देखिए ये जो h न्यू है ये कितना हो जाएगा, h टाइम्स ऑफ 2 न्यू नॉट, दिस विल बिकम इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 1/2 mv1 का होल स्क्वायर। सो उधर जाकर के ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2h न्यू नॉट में से एक h न्यू नॉट क्या चला गया, तो 1h न्यू नॉट का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, फिर 1/2 mv1 के स्क्वायर के बराबर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना अब हम सेकंड केस को कंसिडर करेंगे, दैट इज केस सेकंड, जिसमें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है 3 न्यू नॉट एंड जो वेलोसिटी जो हमें फाइंड करना है उसको हम मान लेते हैं v2 के बराबर। सो इसके लिए हम सेम आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करें, सो वो फिर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ h न्यू नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस में 1/2 mv2 का होल स्क्वायर। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ h न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv2 का स्क्वायर। सो फ्रॉम द फर्स्ट केस यानी कि इक्वेशन 1 से यदि हम h न्यू नॉट का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, सो ये क्या हो जाएगा 2 into में 1/2 mv1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv2 का स्क्वायर। सो 1/2 m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 2 into 10 to the power कितना दे रखा था 6 उसका होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर, नॉट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सो ये 2 √2 में चला जाएगा, बाकी ये स्क्वायर हट जाएगा। सो हमारे पास सिंपली सेकंड केस के लिए मैक्सिमम इजेक्टिंग वेलोसिटी कितनी आ जाएंगी 2 √2 into में 10 to the power 6 मीटर्स पर सेकंड की, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग the photoelectric effect concept. So as per the given option B is correct. So this is the required solution. I hope you understand it. Well, best of luck. Thank you.